सत्संग जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जी का स्वागत है। आशा करता हूँ माता जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। सत्संग जी दास आज आपके लिए लेकर आया है गुरुदेव हरदेव की वाणी। आप जी के चरणों में आशा है प्रवान करे और ढेर सारा प्यार दे। सत्संग जी इस परमात्मा को जानने के बाद ज्ञान के बाद इंसान का कुछ कर्म भी बन जाता है। जिस प्रकार किसी मरीज को डॉक्टर दवाई देता है तो साथ में परहेज भी बता देता है। सत्संग जी मरीज के लिए दवाई के साथ साथ परहेज करना भी जरूरी हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान लेने के साथ ही इंसान को बता दिया जाता है कि अब तूने सबके लिए भला मांगना है, सबके सुख की कामना करनी है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। अगर इन बातों को हम जीवन में ढालेंगे तभी हमें ज्ञान का पूरा फ़ायदा होगा। तो सत्संग जी और अगर हम किसी का सत्कार नहीं करते, दूसरों का दिल दुखाते हैं तो हमें ज्ञान का पूरा लाभ नहीं होगा। यह भाव है कि ज्ञान प्राप्त करने के साथ दूसरों का सुख मांगना भी, ज्ञान के अनुसार कर्म करना भी जरूरी होता है। तो सत्संग जी नंबर 2, कोरी जानकारी हमारा कुछ संवारने वाली नहीं। जानकारी को जब तक हम जीवन में प्रयोग नहीं करते, उसे आचरण का रूप नहीं दे देते, तब तक हमें उस जानकारी से लाभ नहीं पहुंच सकता, तब तक हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। सत्संग जी नंबर 3, गुरसिक की श्रेणी में वही आता है जो हर समय कुछ समझने की इच्छा रखता है, सीखने की, समझने की चाह रखता है, उसी को हो सकती है। जो अपने आप को तुच्छ मानता है, अपने आप को संतों का दास मानता है, जो अपने आप को पूर्ण मानता है, उसे मन में सीखने की भावना आ ही नहीं सकती। और जिसके अंदर यह भावना नहीं होती वह गुरसिक हो ही नहीं सकता। सत्संग जी गुरसिक की तो निशानी यही होती है कि वह दूसरों को महान मानता है, गुरसिक को अपने से ऊंचा, अपने से श्रेष्ठ मानता है तथा उसके गुणों को ग्रहण करने की कोशिश करता है। जिस इंसान को भी ऐसी भावना बन जाती है वह गुरु की नज़रों में भी ऊंचा होता है और इस हरि निराकार दातार की दरगाह में भी ऊंचा माना जाता है। सत्संग जी बाबा अवतार सिंह जी के शब्दों में, एक गुरसिक जब दूसरे गुरसिक से मिलता है तो गुरसिक नू जद गुरसिक मिलदा, देख के चा चढ़ जानदा ने। अगर हमारे हृदय में ऐसी भावना नहीं है, हम सतगुरु के आदेशों उपदेशों को नहीं मानते, दूसरों की निंदा बखीली में पड़े रहते हैं, अगर दूसरे गुरसिक को देखकर हमें चाह नहीं चढ़ता, खुशी नहीं होती, तो हमारे हृदय का कमल कभी नहीं खिल सकता। जो हमेशा दूसरों के अवगुणों की तरफ नज़र रखता है और उन्हें इस नज़रिए से, इस ध्यान के साथ सभी में उछलता है कि उसे नीचा माना जाए और मुझे ऊंचा माना जाए, तो वह कभी भी गुरसिक नहीं हो सकता। सत्संग जी उसके जीवन में खुशहाली नहीं आ सकती। हाँ, अगर वास्तविकता में उसे उन कर्मों से, उन अवगुणों से निजात दिलाने के लिए उन गुरसिकों की श्रेणी में बने रहे हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम दातार प्रभु के आगे ऐसी याचना, ऐसी अरदास करें कि ए दातार प्रभु मेरी मेहर करना कि इस महापुरुष का जो यह इतना नाम हुआ है, इनकी इतनी शान बनी हुई है, तो इससे ऐसा कोई काम न हो जाए जिससे इस पर ये गुरु पर कोई बात आए, कोई उंगली उठे। और साथ ही यह भी अरदास करे कि मैं इस गुरसिक के जिस अवगुण को देख रहा हूँ, जिस कमजोरी का एहसास कर रहा हूँ, जिस कमजोरी या अवगुण के कारण यह गुरसिक
गिरावट की तरफ जा सकता है, वैसी कमजोरी या वैसा अवगुण मेरे जीवन में कभी न आए। जिस किसी के मन में ऐसी भावना हमेशा बनी रहती है, वह कभी गिरावट की ओर नहीं जाता। वह ही सही गायनों में गुरसिक हुआ करता है। सासंगत जी नंबर 4। ज्ञानी हमेशा मौन होते हैं। ज्ञानी किसी को कोई उपदेश प्रवचन नहीं देते, बल्कि खुद अपने ज्ञान पे चलने का प्रयास करते हैं। आधा घड़ा छलकता है, आधा अधूरा ज्ञान खतरे की घंटी है। जो गहरा होता है वो शांत होता है। उथल पुथल वही होता है जहाँ गहराई कम होती है। निराकार ठहरा है, गहरा है, विराट है, विशाल है, अनंत है, असीम है, शांत है, अथाह है। जो ज्ञानी है वह गहरा है, ठहरा है, शांत है, निर्मल है, निर्विकार है। सासंग जी नंबर 5। गुरसिकी बह के बिना नहीं निभ सकती। ऐसा न हो कि सतगुरु जब शरीर रूप धारण कर सामने प्रकट हो तभी उसका डर रखे, बल्कि इसका एहसास तो हमें हर समय ही रहना चाहिए, क्योंकि सतगुरु तो सदा हमारे अंग संग रहता है। सासंग जी नंबर 6। सतगुरु सब कुछ सहन करता है, परंतु अपने भक्तों का अपमान कदापि नहीं बर्दाश्त करता। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देते थे कि किसी ड्राइवर या सेवादार को कभी नौकर नहीं समझना, बल्कि गुरु भाई समझकर सत्कार करना, सम्मान देना। सासंगत जी नंबर 7। गुरसिक मजाक में भी कभी हल्का शब्द नहीं बोलते। वह अपनी हर एक वाक्य सोच समझकर बोलते हैं। सासंगत जी नंबर 8। जो करता बनता है वह तरह की परेशानियों को बंधन में पड़ा रहता है, और जो कहता है कि सब कुछ करने वाला ही परमात्मा होता है, तो ऐसा भक्त बंधनों से नहीं आता। सासंगत जी गुरु अमर होता है, ऐसा कहने का भाव सतगुरु के शरीर से नहीं उसके वचन से है। शरीर तो बदलता ही रहता है, सतगुरु खत्म होता ही रहता है, लेकिन वचन खत्म नहीं होता, एक सा रहता है। सासंगत जी नम्रता से ही इस संसार को जीता जा सकता है, अभिमान से नहीं। जो ताकत हम इधर उधर की फिजूल बातों में लगाकर व्यर्थ खो देते हैं, उसे दुनिया की भलाई में लगाना चाहिए। सासंगत जी कहीं गंदगी पड़ी हो तो उसे फैलने से गंदगी नहीं हटेगी, केवल दुर्गंध ही फैलेगी। इस तरह किसी का अवगुणों को देखकर ढिंढोरा पीटने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। सासंगत जी दान जो केवल बाहरी दिखावे के लिए दिया जाता है, यह अहंकार का ही जन्म देता है। सासंगत जी केवल एक ब्रह्मज्ञानी ही संसार में सभी बंधनों से मुक्त कहा जाता है। संसार के और जितने भी लोग हैं, सभी बंधनों में जकड़े हुए हैं, कोई स्थानों के बंधनों में तो कोई समय के बंधनों में। सासंगत जी जो एक निराकार प्रभु के भक्त है, उनके लिए हर स्थान और हर समय अच्छा है, क्योंकि वे सदैव हर स्थान पर हर समय एक निराकार ब्रह्म को अपने अंग संग देखते हैं और इनकी आराधना करते हैं। सासंगत जी गुरु तभी प्रसन्न होते हैं जब वह देखता है कि उसके अनुयायी आपस में प्रेम भाव से रह रहे हैं, हर पल हर क्षण एक दूसरे के सहायक सिद्ध हो रहे हैं। सासंगत जी जो नौजवान हैं, उन्हें बढ़ चढ़कर इस सामर्थ्य के परोपकार के काम में हिस्सा ले। अगर अपनी जगह छोड़कर आगे लाया जाए तो यह और भी
महानता वाली बात होगी। साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, विचार अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और माता जी कृपा करे और आप जी का आशीर्वाद मिले कि दास आप जी के लिए ऐसे ही लाइनें आप जी के चरणों में रखता रहे। प्यार से कहना।